हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फर्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। दिस स्टेट दैट द कंपनी इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर and member cannot be held liable for the act of a company even when a particular member owns a majority of share। कि अगर एक मेंबर है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को भी होल्ड कर रहा है, फिर भी वो कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा। कंपनी ही सिर्फ अपने एक्ट के लिए लाइबल होगी, किसी भी मेंबर को हेल्ड नहीं किया जाएगा किसी भी लाइबिलिटी के लिए। कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो लॉ द्वारा ऑथराइज होती है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है, कोई भी गलती होती है, तो कंपनी उसके लिए लाइबल होती है, ना कि उसके मेंबर्स। सेकंड पॉइंट, कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, which means that a company never die even if the member cease to exist. The member of a company changes from time to time, but that has no effect on the existence of the company. The company only comes to end when it's bound up according to law as per the provisions of Company Act. कंपनी है, कंपनी कभी बंद नहीं होती, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे मेंबर आए चाहे जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो रिटायर हो जाता है। कंपनी सिर्फ जब बाउंड अप होना होता है एज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 तब ही बंद होती है। इसके अलावा कंपनी इनफिनिट होती है, वो चलती रहती है। थर्ड एडवांटेजेस, कैन ओन सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पर सेपरेट प्रॉपर्टी भी रख सकती है, बाय कर सकती है, ठीक है। और कंपनी अपने नाम पर शेयर्स भी बाय कर सकती है, शेयर्स को होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है खुद के नाम पर। और मेंबर्स इसको क्लेम नहीं कर सकते। मेंबर्स ये नहीं कह सकते कि हमने कंपनी के शेयर्स को बाय किया हुआ है, शेयर्स डाले हुए हैं, तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी हमारी होगी। नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की ही होगी। कैपिटी कैपेसिटी टू स्यू एंड स्यूड। कंपनी एज अ लीगल आइडेंटिटी किसी पर भी केस कर सकती है और किसी के द्वारा भी केस किया जा सकता है कंपनी पर। कोई भी मेंबर पर ये लाइबिलिटी नहीं लगेगी। अगर कोई कांड कंपनी में हुआ है तो कंपनी पर ही केस होगा। अगर कोई कांड कंपनी के साथ हुआ है तो कंपनी ही उस वो केस को देखेगी। पर जो कंपनी है वो एज अ नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंट केस को नहीं कर सकती, इसलिए उसे रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होगी। Fifth point, easier access to capital. Raising capital is easier for the corporation since a corporation can issue shares of stock. This may make it easier for the business to grow and develop. If a company individual properties at the same time wants a bank loan, bank prefer easily lend money. जो कैपिटल होता है, किसी भी तरह की जो मनी होती है, वेंचर्स होते हैं, किसी भी बैंक से लेने होते हैं, किसी भी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से लेने होते हैं, तो कंपनी को हमेशा पहल दी जाती है। कंपनी को बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है। सिक्स्थ एडवांटेजेस की बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। द कंपनी हैज़ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस to form its own policies, further implement them. However, they are subjected to general principle of law, equality, good conscience. जर्नल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी किसी भी तरह की पॉलिसीज बना सकती है और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। कॉस्ट, कंपनी की इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें फाइलिंग फ़ीस आ गई, पोटेंशियल लीगल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आ गए और बहुत सारी कंट्रीब्यूट आ गए। ओवरऑल ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। डबल टैक्सेशन, certain type of corporation such as company corporation may face double taxation. This occurs when the company is taxed on its profit and gain on the dividends distributed to shareholders. अब कंपनी के जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी टैक्स लगेगा और जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिया है उन पर भी टैक्स लगेगा।
तो कंपनी की जो गेन्स होते हैं उन पर डबल डबल टैक्स लगता है, ये बुरी चीज़ है। थर्ड, लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल। In companies, individual may lose complete control of entity. Governance shift to a board of directors elected by shareholders, diminishing the singular ownership control. लॉस ऑफ पर्सनल कंट्रोल का मतलब है जो कंपनी होती है वो अब किसी एक पर्सन के द्वारा तो नहीं चलाई जा रही होती, वो डायरेक्टर्स द्वारा, शेयर होल्डर द्वारा चलाई जा रही होती है, उनके द्वारा कंट्रोल की जा रही होती है, जो कि इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं। इसलिए किसी एक पर्सन का प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। कंपनी मस्ट अडेयर टू फॉलो द स्टेट रेगुलेशन, कंसिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्रोटोकॉल्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। स्ट्रिक्ट कंप्लेंट विद दिस रूल्स इज मैंडेटरी। अब जो स्टेट ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को लेकर, ऑपरेशंस को लेकर, कंपनी के रिलेटेड एंड प्रोटोकॉल्स को लेकर, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, वो सभी कंपनी को मानने ही पड़ेंगे। अब कंपनी उनके बिना अपनी कंपनी को नहीं चला सकती, जिस स्टेट में वो कंपनी उसके अकॉर्डिंग ये सारे रूल्स होंगे। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, ऑनगोइंग पेपर वर्क। Companies are obliged to file annual report detailing the financial status of company. Continuous paperwork include tax return, accounting records, meeting minutes, and necessary license and permit. पेपर वर्क चलता ही रहता है, हर चीज़ का पेपर वर्क चाहिए इन्हें। मीटिंग का चाहिए, अकाउंट्स के रिकॉर्ड का चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स का चाहिए, अगर इनका बाहर भी कोई खर्चा हुआ तो उनका भी चाहिए, पेट्रोल का हुआ है उनका भी चाहिए, मतलब कि हर एक चीज़ का इनका पेपर वर्क चलता ही होता है, खाने पीने का जो भी चाहिए, मतलब कि ऑन गोइंग सब कुछ ऐसे चलता ही रहता है। सिक्स पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन डिसॉल्विंग। While perpetual existence is a positive aspect, the process of dissolution can be challenging, require significant time, financial resource to complete necessary procedures. अब बोला गया है परपेचुअल सक्सेशन चाहे एक तरफ अच्छी बात है, बट जब कंपनी को ख़त्म करने की बात आती है, बाउंड अप करने की बात आती है, तब ये सिग्निफिकेंट टाइम लेता है और फाइनेंशियल रिसोर्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है इनको बाउंड अप करने के लिए, इसलिए कंपनी ऐसे ही बाउंड अप नहीं हो जाती। सेवन्थ पॉइंट पर आते हैं, लिफ्टिंग द कॉरपोरेट वेल। कॉरपोरेट वेल का मतलब होता है कि पर्दे को उठाना। अब कॉरपोरेट वेल को उठाने का मतलब है कि कंपनी के अंदर जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, उनको दिखाना कि हाँ भी कंपनी का यूज़ कैसे हो रहा है, कैसे गलत कामों के लिए मिस यूज़ और अब्यूज़ हो रहा है कंपनी का। इस केस को आप नोट कर लीजिएगा और इस पॉइंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।